हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अरुणाचल प्रदेश अभी न्यूज़ में है। पर ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर आना चाहता है। तो क्या है ये 6 शेड्यूल और क्यों ये इतना पावरफुल है कि अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर आने के लिए मांग कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। So what is sixth schedule? The sixth schedule of the constitution deals with the administration of the tribal areas in the four northeastern state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram as per the article 244. So ये जो sixth schedule है ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था at the time of independence, that is 1949। और ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। जैसे कि आप लोग को पता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ट्राइबल पीपल्स थे, ट्राइबल एरियाज थे, उनकी जो डेवलपमेंट है ये इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकी जो डेवलपमेंट है वो हो सके, बट एट द सेम टाइम इनका जो कल्चर है, इनके जो राइट है, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। इनका जो एक डिफरेंट कल्चर होता है, जैसे कि हम लोग को पता है, उसे सेफगार्ड रखने के लिए ये 6 शेड्यूल लाया गया था। ठीक है, और ये बेसिकली कौन से एरिया में है? 6 शेड्यूल के कौन से स्टेट हैं? देयर आर 4 स्टेट दैट आर इन द 6 शेड्यूल, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो बेसिकली इसे क्यों लाया गया था? तो सेफगार्ड द राइट ऑफ द ट्राइबल एरियाज, उनका जो कल्चर है, जो डिफरेंट कल्चर है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये कैसे होता है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये सब कैसे होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है? Autonomous district councils are bodies representing a district to which the constitution has given varying degree of autonomy within the state legislature। ठीक है, सो ये एडीसी क्या होता है? ये एडीसी एक बॉडी होती है। ठीक है, ये ट्राइबल एरियाज में होती है और इनकी जो ऑटोनॉमी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब ये लोग खुद के डिसीजंस ले सकते हैं विद द परमिशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, इनके पास अपनी एक खुद की बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अदर स्टेट में, फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग लॉ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, सब जिस चीज़ के लिए भी डिसीजन लेती है। सो फॉर एग्जांपल अभी जो सिटीजनशिप बिल आया था वो जो था वो इन एडीसीज में अप्लाई नहीं होता था, वो उन स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता था जहाँ पे एडीसीज है जो अंडर 6 शेड्यूल है। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक अपनी ऑटोनॉमी पावर होती है, जो भी सेंट्रल के जो भी रूल्स आते हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, और अगर अप्लाई होते भी है तो ये उनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सो देयर आर 10 एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट दैट आर रजिस्टर्ड एज अ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अभी तक 10 एरिया ऐसे हैं जिसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट माना गया है, जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। देयर आर 3 इन आसाम, ठीक है, 3 इन मेघालय, 3 इन मिजोरम एंड 1 इन त्रिपुरा। ठीक है, द एडीसीज आर एम्पावर्ड विद द सिविल एंड जुडिशियल पावर। ठीक है, इनके पास ये पावर भी होती है कि फॉर एग्जांपल ये अपने विलेज एरिया में अगर ये चाहते हैं तो कोर्ट ओपन कर सके। ठीक है, इनके पास जुडिशियल और सिविल पावर भी होती है। तो एक तरफ से हम मान सकते हैं कि इनके पास काफ़ी पावर होती है, अपनी ऑटोनॉमी पावर होती है, और बेसिकली जो सेंट्रल की पावर है यहाँ पर नहीं चलती है। पावर ऑफ गवर्नर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। ठीक है, the governor of these states are empowered to reorganize boundaries of the tribal areas। तो गवर्नर क्या कर सकता है? वो रीऑर्गेनाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले वो जो एरिया था वो 10 किलोमीटर के अंदर आता था, तो वो बोल सकता है कि नहीं, अभी मैं इस बाउंड्री को और आगे कर रहा हूँ या फिर और पीछे कर रहा हूँ, ये 11 किलोमीटर और आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। ठीक है,
ही कैन यूनाइट द 2 और मोर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इनटू वन। जैसे कि हम लोग को पता है कि असम में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर वो 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को एक ही में मिला सकता है, ठीक है, या फिर ठीक है, they can alter or change the names of autonomous region without the separate legislation। ठीक है, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के जो नाम है वो भी चेंज कर सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नर होता है उसके पास काफ़ी पावर होती है। अरुणाचल ग्रुप पुश फॉर द 6th शेड्यूल। So, Arunachal Pradesh demand for creation of a 2 autonomous councils, Mon autonomous region in the western part and Patkai autonomous council in the eastern part। तो अभी अरुणाचल प्रदेश क्या चाहता है कि जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि देयर आर 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो अरुणाचल प्रदेश क्या चाहता है कि उसे भी 6 शेड्यूल में लाया जाए ताकि वो भी 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स अपने एरियाज दो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज बना सके, वन इन द वेस्टर्न पार्ट एंड वन इन द ईस्टर्न पार्ट। बट प्रॉब्लम क्या है कि अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में क्यों नहीं लाया जा सकता? इसलिए लाया नहीं जा सकता क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले से ही 5th शेड्यूल स्टेट है। तो ये 5th शेड्यूल स्टेट क्या होता है, 5th शेड्यूल स्टेट में भी जो ट्राइबल एरियाज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, पर उनको इतनी पावर नहीं मिलती जितना 6th शेड्यूल में मिलती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल? जो 5th शेड्यूल में उसमें आप सेपरेटली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बना सकते, ये प्रोविजन आपको जस्ट 6th शेड्यूल में मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश पहले से ही 5th शेड्यूल में है, बट बिकॉज वहाँ पे वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं फॉर्म कर सकता, दैट्स वाई वो चाहता है कि उसे 6th शेड्यूल में लाया जाए। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो ऐसा इसलिए बोलता है कि फॉर द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इट्स इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।